लास्ट सेक्शन 80G पढ़ा था, एनी डाउट्स? ओके, तो आज का सेक्शन है सेक्शन 80G। सेक्शन 80G, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पे। अगर आप कोई किराया चुकाते हैं, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप उसका रेंट पे करते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन मिलने की कुछ कंडीशन, पहला, ओनली फॉर रेंट ऑफ हाउस। सिर्फ घर के रेंट के लिए डिडक्शन मिलेगी, ऑफिस के रेंट के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी, फर्स्ट थिंग। दूसरा, नो HRA, आपको किसी तरीके का HRA नहीं मिल रहा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तुम्हें HRA मिल रहा है तो तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है, फिर हम तुम्हें रेंट की डिडक्शन क्यों दें, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है नो हाउस एट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे आपका कोई घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका घर है और फिर भी आप किराए में रह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर तीनों बातों के बावजूद आप एलिजिबल हैं तो फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको 3 पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, जैसा आपने HRA में कैलकुलेट किया था वैसे 3 पॉइंट यहाँ कैलकुलेट करने हैं। वो 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है रेंट पेड। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस बता दो सही है या नहीं है, वॉइस क्लियर है या नहीं है? सही है, सही है, सही है, सही है। निवी बेटा एक बार आप दोबारा कनेक्ट कर लो। ब्रेक हो रही है, अभी देखो, चलो मैं एडजस्ट करके देखता हूं एक बार। अभी ठीक है? अब ठीक है? पहले वॉइस तो बता दो, पॉइंट तो सारे बता देंगे। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जहां पे आपने किराए का मकान ले रखा है वहां पे आपका खुद का मकान नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है 25% ऑफ ATI। और तीसरा पॉइंट लिखना है आपको ₹5000 पर मंथ, मतलब 5000 रुपए पर मंथ, सालाना 60,000 रुपए। इन तीनों में जो कम अमाउंट होगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। रेंट पेड क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको निकालना है तो सिर्फ एक चीज, और वो चीज है क्या? ATI। कल हमने ATI निकाला था, याद होगा आपको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? GTI, इसमें से LTCG कम कर देंगे, STCG 111A वाला कोई है तो कम कर देंगे, अदर डिडक्शन एक्सेप्ट
80GG कोई है तो कम कर देंगे, और नॉन रेजिडेंट की जो इनकम है वो हम कम कर देंगे। तो ये आपके पास बचेगी ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, ये आपके पास बचेगी एडजस्टेड टोटल इनकम। अब देखो एक चीज नोट करना, कल हमने जब ATI निकाला था तो लिखा था एक्सेप्ट 80G, और आज जब हम ATI निकाल रहे हैं तो लिख रहे हैं एक्सेप्ट 80GG। मतलब जिस सेक्शन के लिए ATI निकाल रहे हैं उसको लेस किए बिना वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि 80GG के लिए जब हम ATI निकाल रहे हैं, 80GG के लिए जब हम ATI निकाल रहे हैं तो क्या हमें 80G की डिडक्शन लेस करनी है? बोलो, अभी जब हम ATI निकाल रहे हैं तो क्या 80G की कम करनी है? और जब हम 80G के लिए ATI निकाल रहे होंगे तो क्या हमें 80GG कम करना है? तो आपने कभी सोचा है कि अगर ये दोनों डिडक्शन साथ में आ जाए तो क्या होगा? अगर दोनों डिडक्शन किसी क्वेश्चन में साथ में आ जाए तो क्या होगा? जी सोल्व नहीं हो सकता डबल जी निकाले बिना, और डबल जी सोल्व नहीं हो सकता जी निकाले बिना। समझ गए? इन दैट केस ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा और बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, पर बेफिक्र रहिए, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना हो तो बेटा, फिर मैं आगे चलता हूँ। आज ये पेमेंट बेस की डिडक्शन सारी कंप्लीट ही करनी है। अभी भी लो है वो इस, अरे कितना चिल्ला के बोल रहा हूँ, और कितना बुलाओगे? चलिए मजाक कर रहा हूँ, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। अभी भी लो है? अभी भी लो आ रही है? बीच बीच में लो हो जाती है अभी? अब ठीक है? ऐसे बोलूं? अब ठीक है? अच्छा, अब ठीक है। चलो भाई ऐसे सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डीजे लगा दो। अच्छा, हरीश कह रहा है डीजे लगा दो। और फिर तुम कहोगे डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? ओके डन। 3 छोटे छोटे सेक्शन और हैं, सुन लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 80GGA, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए तो आपको 80GGA में डिडक्शन मिल जाएगी, पर एक शर्त है, आपकी कोई भी बीएनपी इनकम नहीं होनी चाहिए। ये डिडक्शन लेने के लिए आपकी बीएनपी इनकम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपकी बीएनपी इनकम है तो इस अमाउंट का डिडक्शन आप ऑलरेडी सेक्शन 35 में ले चुके होंगे। याद है हमने पढ़ा था सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का। तो अगर आपकी बीएनपी इनकम है तो आप डिडक्शन वहां लीजिए, यहां मत लीजिए। और अगर आपकी बीएनपी इनकम नहीं है फिर भी आपने डोनेट किया है तो फिर आप डिडक्शन यहां ले सकते हैं। कहने का मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बीएनपी में डिडक्शन नहीं लेके आए हैं। ओके, ठीक है, तो एक कंडीशन ये है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन है डोनेशन इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इन केस नॉट अलाउड।
10,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। 10,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो डिडक्शन मिल जाएगी आपको। और कितनी डिडक्शन मिल जाएगी बेटा? 100%, जितना आपने डोनेट किया है वो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है ATGGA में तो पूछ लीजिए। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय कंपनी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय कंपनी। अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है तो इस सेक्शन में वो डिडक्शन ले सकती है। पहली बात, ये सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए है। और दूसरी बात, नो डोनेशन इन कैश, कैश में कोई डोनेशन अलाउड नहीं है, 1 रुपए का भी। ठीक है। और अगर इसके अलावा आपने डोनेट किया है, मतलब चेक से डोनेट किया है, तो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट है ATGGC, सेम सेक्शन है जो अभी पढ़ा है, सेम वैसा ही है। काइंड में नहीं होता बेटा, इनको पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को काइंड में नहीं होता डोनेशन। काइंड अलाउड नहीं है, अलाउड भी नहीं है और होता भी नहीं है। ठीक है, ओके। देखो GGB और GGC एक जैसे ही सेक्शन है, बस वो कंपनी के लिए और ये बाकी सबके लिए है। बस फर्क इतना ही है, वो कंपनी के लिए है और ये बाकी सबके लिए है। ओके। तीनों सेक्शन देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। डन। चलिए, तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हमने जो कहा था कि कुछ पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हैं, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नोट्स मिल चुके हैं आपको? किसी ने पढ़े हैं? अरे घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते? चलिए, कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन, ये तो बता दो, कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन?
9 तक कर लिए थे सारे? हाँ जी 9 तक हो गए, कोई डाउट किसी को? अरे भाई कोई रिप्लाई करोगे या मैं चलूं फिर आगे? फिर मत बोलना आगे जाने के बाद कि सर पांचवा बता दो, छठा बता दो, चौथा बता दो, कैसे ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्री बजाज ऑफ दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन दे रखा है 80,000 रुपीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है 40,000 जो कि कोलकाता में है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है 10,000 रुपए। रेंट पेड फॉर ऑफिस दे रखा है 8,000 रुपए और रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस दे रखा है 40,000 रुपए। कौन सी डिडक्शन मिलेगी? सोचो कौन सी डिडक्शन मिलेगी? एटी डबल जी है ना। तो कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस बजाज, मिस्टर बजाज फॉर 2020 एंड 21। सबसे पहले आप लिखने का तरीका समझ लीजिए कैसे लिखना है। सारी इनकम पुट अप करनी है। सबसे पहले एचपी इनकम सीक्वेंस में लिखेंगे आप। एचपी इनकम जो दे रखी है आपको 40,000 रुपए, ठीक है। इनकम निकाल के दे रखा है, रेंट ने देता तो हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करते हैं, कल ऑलरेडी इनकम निकाल के दे रखी है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर बीएनपी की बात कर लेते हैं। बीएनपी इनकम भी दे रखी है हमें 80,000 रुपए। अदर सोर्स की इनकम भी दे रखी है 10,000 रुपए। तो जीटीआई आ जाता है हमारे पास 1,30,000 रुपए, ठीक है। लेस करेंगे हम यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी। 3 पॉइंट याद है अभी जो पढ़े थे? पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एटीआई। दूसरा है 25% ऑफ एटीआई और तीसरा है 5,000 पर मंथ। ओके। अच्छा एटीआई कितना आएगा बता सकता है कोई? एटीआई कितना आएगा? एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है? 1,30,000। बिल्कुल, क्योंकि ना कोई एलटीसीजी है ना कोई एसटीसीजी है ना ही कोई एडजस्टमेंट है, तो इसका मतलब जो इनकम है जीटीआई वो ही एटीआई हो जाएगी। रेंट पेड कितना है? 40,000। कहा था सिर्फ घर का मिलेगा, ऑफिस के लिए रिडक्शन नहीं मिलेगी। माइनस 10% ऑफ एटीआई तो ये बच जाता है आपका 27,000, ठीक है। सिमिलरली 1,30,000 का 25% कितना आता है? 32,500। विच एवर इज लेस, तीनों में जो कम हो, विच एवर इज लेस, तो आपको रिडक्शन कितना मिल जाएगा?
27,000 का, तो टोटल इनकम कितना बच जाएगा? हाँ जी, प्रिया प्रजापत, प्रियंका राव, अंशु मंडेलिया, हर्ष गोयल, हर्ष शर्मा, जय राठी, गौतम, मालविका, भावना, सभी लोग। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो। ऐसे पीछे छुपे रहते हो ना, बाद में निकलते हो ऐसे पीछे से आवाज लगाने पे। यस सर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, ले लेना। क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ज्यादा लो है वॉइस। अभी तो सारा सुन गया था, तुम्हें डाउट भी नहीं था कोई। अरे पूरा क्वेश्चन समझ लिया, कर लिया, कोई डाउट नहीं है, फिर वॉइस लो कैसे हो गई? हेलो हेलो हेलो, आ तो रही है? आ रही है? अरे इसे बार बार, मैं तो वो कई बार तो मैं भी तो स्लो बोलता हूँ, मैं थोड़ी हमेशा चिल्लाता रहता हूँ। क्वेश्चन पूरा होने के बाद स्लो हो जाती है, जब मैं चुप हो जाता हूँ तब आवाज कम हो जाती है। ठीक है चलो। मिस्टर एक्स सफरिंग, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, मिस्टर एक्स सफरिंग फ्रॉम लो विजन, certified as severe disability, he has the following income, he has the following income। क्या क्या इनकम है? सैलरी है। सबसे पहले आप इनकी इनकम लिखेंगे सारी, पहले आप इनकम शीट बनाएंगे तो आप इनकम लिखेंगे सारी। तो अपन इनकम शीट बना लेते हैं। कौन है ये? मिस्टर एक्स। कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। फॉर असेसमेंट ईयर 2020 and 21। चलिए, सबसे पहले कौन सी इनकम है? नेट सैलरी। कितनी है नेट सैलरी? 45,000। आगे कह रहा है एस टी सी जी 45,000। ठीक है, उसके आगे कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एल टी सी जी 1,50,000। तो जीटीए बता दो।
जीटीए बता दो, ग्रोस टोटल इनकम बता दो। $2,40,000। लेस कर देंगे हम डिडक्शन। बोलो कौन से सेक्शन में कम होगी? $80DDU। ठीक है, जिन्होंने $80DD सेक्शन पढ़ा है उनको वो याद होगा। क्या था? अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है और उसकी आप केयर करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट है ना, मिसिज एक्स है, सफरिंग फ्रॉम लेप्रोजी, 50% डिसेबल कैटेगरी में आती है और फुल्ली डिपेंडेंट है, तो उनके लिए कितनी छूट मिलेगी इसको? 75,000 की मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ देखो पहली लाइन में लिखा है कि खुद लो विजन से सफर कर रहे हैं ये, तो जब एसएससी खुद सफर करता है तो उसको एक सेक्शन मिलता है एटीयू, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, एटीयू अभी पढ़ेंगे बेटा अपन लास्ट में, कि इनकम बेस्ड डिडक्शन है। अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो एटीयू लगेगा, और अगर डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तो $80DD लगेगा, बाकी दोनों सेक्शन सेम है। ठीक है, तो वाइफ के लिए तो 75,000 की डिडक्शन मिल गई, और खुद क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटी है इसके लिए उसको खुद के लिए 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। कोई बता सकता है टोटल कितनी डिडक्शन मिलेगी? ₹75,000 वाइफ की डिसेबिलिटी के लिए, 1,25,000 रुपए खुद की डिसेबिलिटी के लिए। तो बता सकता है टोटल कितनी डिडक्शन मिलेगी? रिप्लाई कर दो भाई, आवाज नहीं आती तब तो तुम सब लिख देते हो आवाज नहीं आ रही, और जब क्वेश्चन का रिप्लाई मांगा जाता है तो रिप्लाई नहीं आता। सबका आंसर आ रहा है 2 लाख, बिल्कुल गलत, सभी का आंसर गलत है। डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 90,000 रुपए की। डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली फॉर 90,000 रुपीज। डिडक्शन सिर्फ 90,000 रुपए के लिए मिलेगी, 2 लाख की नहीं मिलेगी। वाई, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि क्लास के पहले दिन बताया था कि एलटीसीजी में इसे डिडक्शन नहीं मिलती है, एसटीसीजी अगर 111 ए में हो तो डिडक्शन नहीं मिलती है, कैजुअल इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती है, और साथ ही साथ नॉन रेजिडेंट की इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती है। आपकी जीटीआई में 1,50,000 रुपए एलटीसीजी के हैं, जिसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैक्सिमम डिडक्शन आप 90,000 रुपए तक की ही ले सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? हमने 90,000 क्यों लिया, ये बात क्लियर है? तो हर चीज को ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ मुझे याद है। एग्जाम में यही होता है, हम फटाफट पेपर करके आ जाते हैं और ये कह के आते हैं कि मैं बिल्कुल सही करके आया हूं, मुझे पूरा आ रहा था।
आप 2 लाख की रिडक्शन देके आ जाओगे और बाहर आके यही कहोगे सर एकदम सही करके आए। तो आपको सिर्फ उतना ध्यान नहीं रखना जितना आपको दिखाया गया है, आपको वो भी देखना है जो आपको देखना चाहिए। ओके, एक बार और बता दूं, क्या बताऊं? हाँ ये वाला, अगर आपको आपकी जीटीआई में एलटीसीजी जो 112 में आता है, एचटीसीजी जो 111 ए में आता है, कैजुअल इनकम जो 115 में आता है, नॉन रेजिडेंट की इनकम, इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी जीटीआई में है तो उतने अमाउंट को आप अलग कर दीजिए, वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1,50,000 का एलटीसीजी था जो कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं था, इसलिए हमने उसको साइड में कर दिया। फिर बचता है 90,000, तो आप सिर्फ 90,000 के लिए ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन पे इतने ही क्वेश्चन हैं और इतने ही प्रोविजन हैं, हम सारे कर चुके हैं। अभी हम चलेंगे इनकम बेस्ड डिडक्शन की तरफ। अभी हम चलेंगे इनकम बेस्ड डिडक्शन की तरफ। ओके, चलिए। इनकम बेस्ड डिडक्शन में भी दो कैटेगरी है। इनकम बेस्ड डिडक्शन में भी दो कैटेगरी है, बुक में नहीं है, मैंने बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे भी दो कैटेगरी है। एटी आई ए से लेके 80 जे जे डबल ए जो प्योरली इनकम बेस्ड डिडक्शन में आती है, और 80 क्यू क्यू बी टू 80 यू जो कुछ टर्म्स पे भी है। अभी मैं आपको करवा रहा हूं ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि उसको करने के लिए अपने को एक पूरी क्लास लगेगी, इसलिए वो मैं कल करवाऊंगा आपको। अभी हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 80 क्यू क्यू बी के ऊपर। देखिए सेक्शन 80 क्यू क्यू बी क्या कह रहा है, किस बात की डिडक्शन दे रहा है, तो ये बोल रहा है आपको रॉयल्टी ऑन बुक्स। अगर आपको बुक्स पे कोई रॉयल्टी मिल रही है तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी। कोई मुझे बता सकता है रॉयल्टी किसको कहते हैं? रॉयल्टी किसे कहते हैं? रॉयल्टी किसे कहते हैं? व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी का मतलब पता है किसी को? स्टेटस, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ओके, और जो अपने राइट देते हैं यूज करने की, उससे जो पैसे मिलते हैं। ओके, अपने नाम यूज करने देने के लिए जो मनी मिलती है। ओके, ठीक है। तो देखिए अगर आप अपने किसी राइट को, है ना, जिनमें जनरली इंटेंजिबल राइट्स होते हैं जैसे कॉपीराइट,
नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऐसी चीजें होती हैं, उनको यूज करने के नाम पे आप जो पैसा लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रॉयल्टी। उनको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। अब रॉयल्टी पहले तो इनकम में जुड़ेगी, या तो बीएनपी में और या फिर अदर सोर्स में, डिपेंड करता है किसको मिल रही है और किस बात की मिल रही है, ठीक है। तो इनकम में तो हमें जोड़ना ही है। अब उसके रिगार्डिंग हमें डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो कितनी मिलेगी वो देखो, अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है तो एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, जितना मिल रहा है, और मैक्सिमम 15% ऑफ एमआरपी ही आता है, ये एलिजिबल इतना ही होता है, ठीक है। और ₹3 लाख विच एवर इज लेस, इतनी डिडक्शन आपको मिलती है। दोबारा सुन लीजिए, जितना अमाउंट आपको मिल रहा है वो, और वो अमाउंट एमआरपी के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 3 लाख रुपए दोनों में जो भी कम हो उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम्पल देना जरूरी है। आपकी बुक है और उस बुक की एमआरपी है 100 रुपए, ठीक है। आपको रॉयल्टी मिलती है 20% ऑफ एमआरपी, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि रॉयल्टी 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, हमने कहा डिडक्शन 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉपी जो बिकी है, वो है 16,000। कोई बता सकता है कितनी रॉयल्टी मिली आपको? इस एग्जाम्पल में कितनी रॉयल्टी मिलेगी आपको, ये बता सकते हैं? तीन लाख मिली। कितनी रॉयल्टी मिली आपको? 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000, वेरी गुड। देखो हमने ये नहीं पूछा डिडक्शन कितनी है, हमने ये बोला मिली कितनी है। आप क्वेश्चन ढूंढ, सुनो बेटा ध्यान से, जल्दबाजी ना करो। आपको 3,20,000 रॉयल्टी मिली, मान लीजिए आपके लिए अदर सोर्स की इनकम है, आपने अपने अदर सोर्स में 3,20,000 रुपए ऐड कर दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। अब बात आती है डिडक्शन की। डिडक्शन में आपको यहाँ लिखना है एक्चुअल अमाउंट, पर यहाँ जो अमाउंट आएगा वो 15% ऑफ एमआरपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कोई बता सकता है कि यहाँ कितना अमाउंट लिखूंगा मैं? 2,40,000। कैसे? 100 का 15%, 15 रुपए, और 16,000 कॉपी पे 2,40,000। और कंपैरिजन कितने से करेंगे? 3 लाख से, विच एवर इज लेस 2,40,000। तो आपको डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 2,40,000 की। आई बात समझ में? ध्यान रहे, देखो जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। हमें इनकम में पूरा इंक्लूड करना है, क्योंकि कमाया तो हमने पूरा ही है, लॉजिकली सोचो। डिडक्शन देते टाइम उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हो सकता है भैया तुम्हें तो 100% मिलती होगी, 50% मिलती होगी, 80% मिलती होगी, हमें मतलब नहीं है, हम 15% से ज्यादा की डिडक्शन नहीं देंगे। आगे बात समझ में? एक मूवी आई थी ना, बागबान, देखिए किसी ने? हाँ, उसमें कितनी रॉयल्टी मिलती है उनको, अमिताभ बच्चन को? मिलती है क्या रॉयल्टी?
याद नहीं है। 10 लाख की मिलती है, 10 लाख का चेक मिलता है लास्ट में कि सर आपकी बुक को लंदन पब्लिकेशन हाउस ने छापने का नक्की कर लिया है और ये लीजिए आपका 10 लाख का चेक। याद है? तो वो 10 लाख रुपए अदर सोर्स की इनकम होगी और फिर उस 10 लाख में से 3 लाख की रिडक्शन मिलेगी। आगे बात समझ में? एक पॉइंट मैंने नीचे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगर आपका पब्लिशर फॉरेन में है, मतलब आपको रॉयल्टी इंडिया से नहीं मिल रही, फॉरेन से मिल रही है, तो उस रॉयल्टी को 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंडिया में लेके आना है तो ही डिडक्शन मिलेगी, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब वो पैसा इंडिया में आना जरूरी है 6 महीने में। ओके, सिमिलरली लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दो। लास्ट वाला ये बोला कि अगर फॉरेन कंट्री से आपको रॉयल्टी मिल रही है तो वो रॉयल्टी आपको विद इन 6 मंथ इंडिया में लेके आनी है। अगर आप इंडिया में नहीं लेके आते हैं तो फिर उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है ATRRB, सेम जो अभी पढ़ा, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। पेटेंट क्या होता है? अच्छा चलो ये बताओ, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, तीनों में क्या डिफरेंस है? अभी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट तीनों में क्या डिफरेंस है? चलिए ATRRB पढ़ रहे हैं हम आगे। रॉयल्टी ऑन पेटेंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी सेम सीन रहेगा। जितना अमाउंट आपको मिल रहा है वो, या 3 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम होगा उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ध्यान रहे पेटेंट का कोई MRP नहीं होता, इसलिए इसमें MRP वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन 80 TTA। सेक्शन 80 TTA क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग पोस्ट ऑफिस अकाउंट। अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट या सेविंग पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट में सेविंग पोस्ट ऑफिस अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी अप टू ₹10,000।
10,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो अंडर सेक्शन 80 टीटीए। ध्यान रहे सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलती है, इसलिए ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ को ही मिलेगी, क्योंकि सेविंग अकाउंट उन्हीं का होता है, फर्म का या कंपनी का तो नहीं होता। ठीक है, इसलिए इंडिविजुअल एचयूएफ को 80 टीटीए में छूट मिल जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन टीटीबी, और ये बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। आप कहेंगे सर सेम ही तो है, ऊपर भी तो लिखा था भाई ऊपर टीटीए में भी तो ये लिखा था, पर टीटीए में और इसमें फर्क कितना है कि टीटीए सब लोगों के लिए है और ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है। ठीक है, और इसमें जो अमाउंट एग्जम्प्ट किया गया है वो अप टू ₹50,000 किया गया है। मतलब अगर मुझे बैंक से सेविंग बैंक में अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए 2,000 रुपए का, तो पहले मेरी अदर सोर्स इनकम में ऐड होगा और फिर मुझे 2,000 की 80 टीटीए में छूट मिल जाएगी। समझ गए? बट अगर मुझे 12,000 रिसीव हुआ तो 10,000 रुपए टीटीए में मिलेगा डिडक्शन और 12,000 पूरा ऐड होगा। और अगर किसी सीनियर सिटीजन को 60,000 का इंटरेस्ट मिलता है तो पहले अदर सोर्स में ऐड होगा, फिर उसमें से 50,000 रुपए की 80 टीटीबी में छूट मिल जाएगी। समझ गए? ओके, लास्ट है सेक्शन 80U। सेक्शन 80U क्या कह रहा है? असेसी खुद डिसेबल्ड है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी कि अगर एसएससी के रिश्तेदार डिसेबल्ड है तो 80 डबल डी मिलेगा, बट अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो क्या मिल जाएगा? 80U मिलेगा। फिक्स डिडक्शन जो हमने वहां पढ़ी थी वो यहाँ है 75,000 की, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, ये आपकी डिडक्शंस कंप्लीट हो जाती है। इनकम बेस्ड डिडक्शंस कुछ बाकी है जो हम करेंगे कल। ठीक है, सत्यम का एक क्वेश्चन था, मैंने पढ़ लिया बेटा, मैं आपको जवाब कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है और उसका जवाब मैं बेटा आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा।